जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम HTML और CSS को यूज़ करके एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी के टैग में आएंगे, यहाँ हम लेंगे डिव टैग। डिव टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हम डाटे को अरेंज फॉर्म में चाहते हैं, ताकि हमारा डाटा जो अरेंज फॉर्म में आए। सबसे पहले डिव को हम क्लास देंगे ताकि हम इस क्लास को CSS में दे के यहाँ हम इसकी एडिटिंग कर सकें। क्लास फॉर्म बुक्स अब हम जो इसकी बैकग्राउंड इमेज है वो ऐड करने के लिए इमेज का टैग लेंगे। उसके बाद उसकी सोर्स देंगे। सोर्स है TH, यानी उसका एड्रेस जो है ये आ गई सोर्स। इसको क्लोज किया, लाइव देखते हैं। ये हमारी इमेज ऐड हो गई है। इसकी एडिटिंग करने के लिए हम इसको भी सोर्स दे देंगे, क्लास दे देंगे। क्लास इसकी है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड ठीक है। अब इसके बाद हम देंगे हेडिंग 1 H1 जो है लॉगिन फॉर्म। उसके बाद P का टैग देंगे हम, P, और उसके P को हम क्लास से देंगे पैरा। कोई भी क्लास आप दे सकते हैं इसको। यूज़र नेम। उसके बाद इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट। और प्लेस होल्डर यूज़र नेम। अब इसको हम लाइव देखते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद फिर इनपुट का टैग लेंगे। इनपुट टाइप पासवर्ड। प्लेस होल्डर पासवर्ड। इसको क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद एक और इनपुट का टैग लेंगे। इनपुट इसकी टाइप क्या होगी? सबमिट। और उसकी वैल्यू लॉगिन। इसको क्लोज करेंगे। यहाँ हम देंगे BR ब्रेक टैग। उसके बाद एंकल टैग हम देंगे href हैशटैग, ताकि हम जब इसको क्लिक करें तो वो कहीं पे भी ना जाए, उधर ही रहे। फॉरगेट योर पासवर्ड। अब इसके बाद फिर इसको ब्रेक टैग देंगे BR। उसके बाद फिर एंकल टैग href हैशटैग क्रिएट योर अकाउंट। अब हम देखते हैं लाइव। ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया।
अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे ताकि ये पूरा सही इन वो जो लॉगिन फॉर्म है वो लगे। उसके लिए हम CSS की फ़ाइल बनाएंगे, style.css। CSS की फ़ाइल बना दी। अब इस फाइल को लिंक करते हैं। इसके लिए हम हेड टैग में जाएंगे, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, h रेफरेंस स्टाइल डॉट CSS। अब हमारे पास जो है CSS की फ़ाइल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इधर लिखा है उसको हम तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ CSS में जाएंगे। यहाँ पहले हम बॉडी को जो है क्लास दे देते हैं, बॉडी क्लास, ताकि हम इस क्लास को यूज़ करके उधर इसमें वर्क कर सकें। और इधर जाएंगे हम, क्लास जब भी हम देते हैं उसकी जगह हम यहाँ लिखते हैं डॉट, यहाँ डॉट, फिर बॉडी, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ से रिमूव कर दी, हम यहाँ दे देंगे। उसके लिए बैकग्राउंड इमेज, उसका URL, जो URL वहाँ दिया था वही सेम इधर दे देंगे, th.jpg। ये आ गया हमारे पास। अब ये रिपीट हो रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट और नो रिपीट। उसके बाद जो बैकग्राउंड का साइज़ है, बैकग्राउंड साइज कवर। अब बॉडी के बाद जो हमारा फॉर्म बॉक्स है हम वो रेडी करेंगे। उसके लिए डिव टैग में हमने पहली क्लास दी है फॉर्म बॉक्स। यहाँ आएंगे हम, डॉट फॉर्म बॉक्स कर्ली ब्रेसेस देंगे। अब इसके अंदर हम उसकी जो चौड़ाई वगैरह विड्थ वो दे देंगे 350 पिक्सल्स। इतनी मर्ज़ी आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद हम हाइट देंगे, हाइट 375 पिक्सल दे देते हैं, 375 पिक्सल्स। अब उसके बाद जो फॉर्म बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है हम वो देंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। कलर के बाद जो मार्जिन फ्रॉम टॉप है, जो टॉप से डिस्टेंस है वो 90 पिक्सल। अब इसके बाद मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट, उसको सेंटर में करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ऑटो कर दें। मार्जिन राइट से वो भी हम ऑटो कर देंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और जो अब देखते हैं हम उसको, ये हमारा सेंटर में आ गया। अभी इसके कॉर्नर बने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस जो उसको गलाई में लाने के लिए यूज़ होता है, जो उसके कॉर्नर है 10 पिक्सल दे देते हैं, 10 पिक्सल्स। अब इसके कॉर्नर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमने इधर लॉगिन लिखा तो वो नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, कलर वाइट कलर दे देंगे, वाइट कलर। और इसके बाद पैडिंग फ्रॉम टॉप 90 पिक्सल्स दे देते हैं। अब जो पैडिंग लेफ़्ट से, पैडिंग लेफ़्ट 30 पिक्सल दे देते हैं हम, 30 पिक्सल्स। राइट से भी देंगे, अब इधर दे देते हैं पैडिंग राइट 20 पिक्सल दे देते हैं हम राइट से। अब उसके बाद देखते हैं, अब हम
ये हमारा ऐसे हो गया फॉर्म। पैडिंग जो होती है, ये डिस्टेंस जो है उसको कहते हैं पैडिंग। ये अब फॉर्म बॉक्स के बाद जो है h1 का टैग था, ये इसको हम क्लास देंगे, क्लास h1 दे देते हैं। अब CSS में जाते हैं, यहाँ .h1 करली ब्रेसिस, इसको हमने जो पैडिंग दी है ना, ये वाली पैडिंग, इस हिसाब से ये इसकी पैडिंग ये है। अब हम इसको पैडिंग वगैरह देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। h1 टैग, इसको हम पहले मार्जिन जो है वो 0 करते हैं, मार्जिन 0। उसके बाद पैडिंग ये होगी टॉप से। अब इसके बाद जो है राइट, और ये जो है बॉटम। ये हमारी टॉप होती है, ये हमारी राइट होती है, ये बॉटम। फिर इसके बाद जो आती है वो होती है लेफ़्ट, जैसे क्लॉकवाइज टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। अब पैडिंग के बाद हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल दे देते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा लॉगिन फॉर्म। अब इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ के बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर। अब इसको अब अगर हम इफेक्ट देना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे .h1 और कॉलन। अब इसके बाद होवर इफेक्ट देने के लिए करली ब्रेसिस, और जो बैकग्राउंड कलर है इफेक्ट का वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद कलर दे देते हैं हम इसको, कौन सा कलर देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू दे देते हैं। सॉरी, पहले कलर ले लेते हैं, कलर ये वाला दे देते हैं। अब हम देखते हैं ये ऐसे। अब ये बड़ी जल्दी जो है ना ऐसे हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन जो पहले वाला हमने लिया था .h1, उसमें हम जाएंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की दे देते हैं, और ईज़, ताकि ये स्लोली वर्क करे। अब देखिएगा ऐसे वर्क करेगा। अब इसके बाद हमारा जो आता है पैराग्राफ, जो पी यूज़र नेम जो हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्म बॉक्स में पी है, डॉट फॉर्म बॉक्स, उसके बाद पी करली ब्रेसिस देंगे। फिर इसका जो मार्जिन है वो हम करेंगे 0। फिर मार्जिन के बाद पैडिंग सॉरी सेमीकोलन पहले लगाएंगे, फिर ये वर्क करेगा पैडिंग। उसकी भी हम टॉप से 0, राइट से 0, बॉटम से 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल्स। अब जो इसका फ़ॉन्ट वेट है, फॉर एग्जांपल जो होता है बोल्ड लाइट, अब 5 फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, सॉरी बोल्ड, और मार्जिन जो बॉटम से है वो करते हैं हम 5 पिक्सल कर देते हैं। अब जो टॉप से मार्जिन है हमारा, मार्जिन फ्रॉम टॉप, वो करते हैं हम 20 पिक्सल्स। अब इसको भी हम इफेक्ट देंगे, उसके लिए हम यहाँ डॉट फॉर्म बॉक्स, उसमें
पी कॉलन हावर करली ब्रेसिस। अब जो कलर हम उसका कलर देंगे, हम उसको हमने ब्लू दिया था, इसको भी हम ब्लू ही करते हैं, ब्लू वाले। ठीक है, यहाँ हम ट्रांजिशन लिख देंगे, हम ट्रांजिशन 0.4 सेकंड की दे देते हैं या 5 सेकंड प्लीज़। अब देखते हैं हम, ये इसको भी ट्रांजिशन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा आता है इनपुट। ये इनपुट आता है, उसके लिए हम डॉट फॉर्म बुक्स, ये हमारा फॉर्म बॉक्स में जितने भी हम करें ना, ये हमारा फॉर्म बॉक्स और ये हमारा फॉर्म बॉक्स में आता है सब। फॉर्म बॉक्स इनपुट और करली ब्रेसिस, इसकी जो चौड़ाई है विड्थ 100% कर देते हैं, 100%। और मार्जिन फ्रॉम बॉटम 15 पिक्सल कर देते हैं। देखते हैं अब, ये हमारा ऐसे आ गया। बाद में हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो वो अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं, इसके बाद जो हमारे इनपुट हैं, ये वाला और ये वाला, यूज़र नेम और पासवर्ड वाला, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठे ही दे देंगे हम। डॉट फॉर्म बॉक्स जो इकट्ठा एडिट कर लेंगे, और इनपुट और ये वाली ब्रैकेट देंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे टाइप इक्वल, डबल कोट्स देंगे टेक्स्ट, इसको क्लोज करेंगे। हम इसको बता रहे हैं जो हमारा ये वाला टाइप टेक्स्ट है ना, ये वाला, इसको हमने करना है। और इसके साथ ही हम यहाँ कॉमा देंगे, फिर वही लिख देंगे इनपुट, पासवर्ड के लिए लिखेंगे हम, ब्रैकेट्स लगाएंगे, टाइप इक्वल डबल कोट्स पासवर्ड। अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस देंगे हम। अब ये हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर इसका जो ख़त्म कर देते हैं हम, ये जो बॉर्डर ऊपर आ रहा है ये हम ख़त्म कर देंगे, नन। अब देखते हैं, बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है, हम सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं हम। ट्रांसपेरेंट सेमीकोलन दिया, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ हमें ब्रैकेट्स दूसरी दी हैं, ये वाली ब्रैकेट, तो इसके बाद ये वाली ब्रैकेट। अब हम देखते हैं, ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके बाद आउटलाइन है, जो हमारी आउटलाइन आ रही थी, ये हमारी आउटलाइन, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब जो बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर
ये इसके नीचे जो बॉर्डर है उसकी हम बात कर रहे हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, सॉलिड वाइट। देखते हैं आप, कलर इसका अब और फॉन्ट साइज 15 पिक्सल कर लेते हैं। अब इसके बाद फॉर्म बॉक्स में जो हमारा सबमिट है उसको हम करेंगे सबमिट। उसके लिए हम पहले इनपुट ब्रैकेट्स टाइप इक्वल डबल कोट्स और सबमिट लिख देंगे ऐसे। अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लेंगे हम। यहाँ से हम करते हैं बॉर्डर, उसका वो हम ख़त्म कर देते हैं जैसे ऊपर वाली का हमने किया था, बॉर्डर नन। और आउटलाइन है जो वो भी हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो इसकी हाइट है वो हम रख देते हैं 28 पिक्सल्स। जो उसकी आउटलाइन है वो हम करते हैं यहाँ 40 पिक्सल कर लेते हैं, 40 पिक्सल्स। अब देखते हैं हम, ये आ गया, इस फॉर्म में बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है। और उसके बाद जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो हम देखते हैं 18 पिक्सल कर लेते हैं हम, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। उसके बाद जो इसका फॉन्ट वेट है वो हम बोल्ड कर लेते हैं, इसको बोल्ड। और अब देखते हैं हम बैकग्राउंड कलर, इसका हमने ट्रांजिशन हम इसको देते हैं पहले, ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे हम, पेज को ख़त्म करते हैं, यहाँ जाएंगे हम। अब हम देखते हैं, अब जो है इसको ना हम पैडिंग भी दे देते हैं, यहाँ पैडिंग टॉप से -50 करते हैं, -50 पिक्सल्स। ओके। अब इसको अगर हमने इफेक्ट देना उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, सेमीकोलन लगाएंगे हम, सॉरी कॉलन, डबल कॉलन, और हावर कर्ली ब्रेसेस देंगे इसके बाद। और बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर वाइट। और जो कलर है इसका वैसे वाला वो हम कर देंगे जो ऑलरेडी था, ब्लू वायलेट, ताकि वो जैसा लगे सारा। ये हमारा इसको इफेक्ट मिल गया। अब हम इसको करते हैं जो हमारा एंकर टैग था। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, डॉट फॉर्म बॉक्स में हमारा एंकर टैग है, डॉट फॉर्म बॉक्स एंकल कर्ली ब्रेसिस और कलर
कलर, वो भी हम ये वाला दे देते हैं इसको। उसके बाद जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन वो हम नन कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा लॉगिन फॉर्म बॉक्स तैयार हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनको भी अपनी मर्ज़ी से साइज़ वगैरह दे सकते हैं। अब हमारा ये जो फॉर्म बॉक्स है ना, ये कुछ बड़ा सा लग रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ हम कर देते हैं 300 पिक्सल्स, यहाँ हम कर देते हैं 350। अब देखते हैं, ये हमारा छोटा हो गया। हाइट और जो इसकी है कम कर देते हैं, 325 कर देते हैं हम। ये अब कुछ ठीक ही लग रहा है, ये हमारा छोटा सा लग रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो H1 है 30 कर देते हैं हम, 30 पिक्सल्स। अब ये कुछ हमारा बेहतर लग रहा है। अगर आपने इसको भी इफेक्ट देना तो आप इसको भी दे सकते हैं। उसके लिए भी आप यहाँ वो दे के एंकल टैग इसके आगे कॉलन लगा के करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ कॉलन लगाया, हावर और कलर दे दिया ब्लू वायलेट। यहाँ हम इसकी ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन 0.4 S ईज। अब देखते हैं हम, ये इसको भी ट्रांजिशन मिल गई। ये सॉरी इसको मिली है, उसके लिए इधर हमने देनी थी ट्रांजिशन। इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, ये इसको भी ट्रांजिशन मिल गई है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हम यहाँ एक लोगो ऐड कर देते हैं जो लॉगिन फॉर्म के ऊपर अक्सर होता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इमेज का टैग देंगे। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी लोगो। SRC को मैंने ऐड कर दिया है पहले फोल्डर में, तो logo.jpg। अब इसको क्लास देंगे हम ताकि हम एडिट कर सकें इसको, क्लास लोगो। ये हमारी इमेज ऐड हो गई। अब इसको हम एडिट करते हैं। उसके लिए हम CSS में जाएंगे, यहाँ डॉट लोगो और इसकी विड्थ 120 पिक्सल कर लेते हैं। हाइट वो भी 120 पिक्सल्स कर लेते हैं। अब देखते हैं हम, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। और ये हमारा है चौड़ाई में, यानी स्क्वायर में आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं हम, तो हमारा ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इस यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, हम टॉप 50 पिक्सल्स और लेफ्ट कैलकुलेशन 50% -60 पिक्सल्स। अब हम देखते हैं, ये हमारा ऊपर आ गया। अब अगर हमने इसको सेंटर में लेके जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे
मार्जिन लेफ़्ट 80 पिक्सेल्स दे देते हैं हम। ये हमारा सेंटर में आ गया। अब ये हमारा बिल्कुल लॉगिन फॉर्म लग रहा है जी। जो हमारा लॉगिन बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। अब इसकी आप घर में प्रैक्टिस करें जितनी होती है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।